तो सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। गोधरा कांड वाला पाठ्यक्रम वापस लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इसको लेकर बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। दरअसल सरकारी स्कूलों में अब गोधरा कांड का जो पाठ है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। सरकार ने गोधरा कांड के जिक्र वाली किताब वापस ली है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने इस किताब को लिखी थी, लेकिन अब ये किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर किताबों को वापस मंगवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, गोधरा कांड वाले जो किताब है उसका जिक्र अब उस किताब का नहीं होगा। इस किताब को वापस ली जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने इस किताब को लिखी थी, लेकिन अब ये किताब नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अब सरकारी स्कूलों में गोधरा कांड नहीं पढ़ाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मदन दिलावर जी, आपने ये बड़ा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे का इंटेंशन क्या है आपका? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकें थी जी। और हमको जानकारी आई कि ऐसी पुस्तक है, हमने वापस मंगा लिया है। एक ही पुस्तक थी, क्योंकि गोधरा कांड के बारे में जो हमलावर थे या जो हत्यारे थे, उनके समर्थकों उनको महिमा मंडित किया गया, जो ठीक नहीं था। और इसलिए उस पुस्तकालय के लिए थी, उस पुस्तक को भी वापस मंगा लिया है। ऐसा नहीं था कि वो पाठ्यक्रम का पार्ट था। नहीं तो ये आपको नहीं लगता है कि इस तरह किताबों को रोकना, इतिहास में कोई चीज सही है या गलत है, उनको सही मॉडिफाई करके लेकर आना, ये स्टेप हो सकता था, या बिल्कुल ही बैन कर देना ये सही है? बिल्कुल ऐसी जो आपत्तिजनक पुस्तक है उसको बैन कर देना उचित है। यदि उसको अभी हमने बैन किया, उचित होगा तो हम जो अच्छे जो जानकार है उनसे लिखवाकर चालू करवाएंगे। परंतु ये पुस्तकालय की पुस्तक है, मैंने कहा ना, पाठ्य पुस्तक का पार्ट नहीं है। हाँ, जी। ये पाठ्यक्रम का पार्ट नहीं है। नहीं तो लाइब्रेरी में, जी आप बिल्कुल सही करें कि पाठ्यक्रम का सिलेबस का पार्ट नहीं है। लाइब्रेरी में रखी हुई थी पुस्तक, लेकिन लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तक को भी हटाना ये बड़ा स्टेप है आपका। और ये स्टेप से आपको क्या लग रहा है कि इसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों को लगेगा कि ये गलत था, जो वापस ले लिया है, अच्छा काम किया सरकार ने, ऐसा ही लगेगा। और ये लगता है कि आपको कि ये लोगों को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और आपने ये सरकारी स्कूलों तक ही किया, प्राइवेट स्कूलों में भी क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे? मेरी बात सुनो, कांग्रेस के लोगों ने तो अकबर जैसे आक्रांता को, बलात्कारी को भी मंडित करके पढ़ाया गया, जो ठीक नहीं था। तो ऐसे कोई आपत्ति होगा तो ये निर्णय उचित ही होता है। नहीं तो क्या इसका मतलब ये है कि एक पार्टी ने ऐसा किया था इसीलिए ये स्टेप आपके जरिए लिया जा रहा है? नहीं, एक पार्टी करे या हमारी पार्टी करे या दूसरी पार्टी करे या चौथी पार्टी करे, आपत्तिजनक होता है। किताबों पे क्योंकि ये आज कोई देश का व्यक्ति ये कह रहा है कि जो वहाँ जिन जला करके मारा था कांचे को, वो उचित किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आप खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लाइब्रेरी में रखने वाली ये पुस्तक थी जिसको बैन किया गया है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको मॉडिफाई भी करके इसको लाया जा सकता है, अगर उनको लगेगा कि इतिहास के इस पन्नों का जिक्र होना चाहिए सही ढंग से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान के जोधपुर जिले के सरदारपुरा थाने में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक महिला ब्यूटिशियन की हत्या कर उसके शव के 6 टुकड़े कर जमीन में दफना दिए। मृतका अनीता चौधरी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी व्यवसाय करती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी गुमामुद्दीन